जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन मार्केट में हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। उससे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। FII DII एक्टिविटी भी देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं उनका सबसे पहले वेलकम करते हैं। और हम लोगों ने जो फ्राइडे के लिए डिस्कशन किया था उसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने क्लियरली एक डिस्कशन किया था, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने क्लियर सा डिस्कशन किया था कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है पिछले दिन की, यानी गुरुवार की, शुक्रवार की जो कैंडल है वो इसके अंदर ही बन सकती है। ये आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, बताया गया था। ये सारी चीज़ों के लिए चलिए एक क्लिप सुन लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी। कल से भी कामकाज करना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है जिसके भी चांसेस हैं, ठीक है, और हो सकता है आज जो इतना बड़ा आपको मूवमेंट दिखा है, कल हो सकता है कि जो भी कैंडल है वो इसके अंदर ही दिखाई दे। आपको इनसाइड देखने के लिए, इनसाइड कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। तो ये क्लिप को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है, अगली कैंडल जो है वो फ्राइडे की इसके अंदर ही बनी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको किस तरह से मंडे के दिन कामकाज करना है। चलिए उससे पहले हम स्नैपशॉट देखते हैं। वीडियो क्लिप सुनाने का मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको सच बताया है या मैंने जो बोला था वो हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं है। बस आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ये सारी चीज़ें के लिए ही इस वीडियो क्लिप को मैंने सुनाया है, ठीक है। FII DII एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। 1605 करोड़ रुपीज़ की FII ने की है बाइंग और 495 करोड़ रुपीज़ की DII ने की है बाइंग, ठीक है। 1.28 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, ठीक है। और बढ़ने वाले और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे, 1074 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे और 865 स्टॉक्स जो थे वो गिर रहे थे, ठीक है। यदि हम ओवरऑल इंडाइसिस की बात करते हैं, ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में देखें तो आपको कुछ मिक्स सा सिनेरियोज दिखाई दे रहा है। यदि सेक्टर वाइज भी बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में जो है वो प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी या फिर आपको मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। हम वो सारी चीज़ें चार्ट पर देखेंगे कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। चलिए मैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट एक बार देखते हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन यदि यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा के रखा हुआ है। 37,920 में हमको फाइनल क्लोजिंग मिली है। और रेजिस्टेंस की यदि बात करूँ तो 38,000 पर एक रेजिस्टेंस है, 38,500 में रेजिस्टेंस है और 39,000 पर आपको एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है वो 38,500 पर है। सपोर्ट की यदि बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़े से कम है, ठीक है। 37,500 में है और 37,000 में है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 38,000 में जो पुट राइटर्स हैं वो उनमें एडिशन कितना हुआ है, 8.1 लाख का, जबकि यदि कॉल की बात करूँ तो 5.5 लाख का, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि 38,100 पर देखूँ तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे साइड में पुट राइटर्स थोड़े से कम है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम चार्ट पर समझेंगे, चार्ट पर चलते हैं, वहाँ अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये जो है हमारे लेवल्स, इनको मैं यहाँ पर हटाता हूँ और फ्रेश हम हमारे लेवल्स ड्रॉ करते हैं। हो सकता है आपको मंडे के दिन फ्लैट या फिर थोड़ा सा नेगेटिव या इसके आसपास ही ओपनिंग दिखाई दे, ठीक है। तो हमको सिंपल सा क्या करना है वो हम सारी चीज़ें अभी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसका कलर मुझे चेंज करना था जी, ओके, ठीक है। लेट सपोज यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, तो हमको क्या करना है, बैंक निफ्टी में अभी जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास है 38,000 के आसपास, हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप करेगा मार्केट, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,150, 38,200 तक गया, लोगों को लगा कि अरे अब यहाँ से और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल लेकर रखा है उसको मार्केट ने कितने बुरी तरीके से ट्रैप किया और एक ही दिन में मार्केट जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट पर जो है वो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और देख लें, ठीक है, ओके।
ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट इस यहाँ आता है, वापस नीचे जाता है, मार्केट वापस इसी जोन के आसपास आता है, वापस नीचे जाता है, फिर से वापस मार्केट यहीं पे टच करता है और वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक ट्रैप की तरह काम कर रहा है। आपको इस ट्रैप पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ट्रेड लेनी है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी कि हम छोटे लेवल के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं यदि इधर करें तो। लेट सपोज यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है इसी जोन के आसपास, तो हमको क्या करना है, इस वाले लेवल के यदि मार्केट ऊपर साइड निकालता है, ठीक है, तो 38,033 को, तो हमको कॉल लेने के लिए सिर्फ तैयारी करनी है। ठीक है, कॉल लेना है ये नहीं, हमको कॉल के लिए तैयारी करनी है। यदि इस वाली ट्रेंड लाइन को आप देखिए, यहाँ पर एक बार यहाँ से रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से एक बार रिस्पेक्ट किया है, अब यदि यहाँ से वापस नीचे आएगा, ठीक है, तो भी हम तैयार रहेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो भी हम तैयार रहेंगे। ठीक है, 38,150 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तब हम कॉल की पोजीशन पर बैठेंगे, बट अपनी कम क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट यहाँ के आसपास या यहाँ का आप एसएल लगाकर कम क्वांटिटी के साथ में हम यहाँ पर बैठेंगे। और जब मार्केट इस वाले लेवल को निकाल देगा, ये है 38,230 के आसपास का। ठीक है, तो देखिए जो लोग छोटी क्वांटिटी के साथ और छोटे टारगेट के लिए बैठते हैं तो उनके लिए ये तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे ट्रेल कर सकते हैं, बट इसके बाद यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम कॉल की पोजीशन पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जो टारगेट होगा, ये मेरे लिए अगला टारगेट ये हो जाएगा। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलती तो फिर अगला टारगेट मेरे लिए ये हो जाएगा। लेट सपोज यदि 38,525 के लेवल को भी मार्केट ऊपर साइड निकाल देती है तो आपको 38,800 तक के लेवल हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ जाती है। ठीक है, यहीं कहीं मार्केट ओपन होता है और यदि नीचे आ जाता है, नीचे कहाँ, 37,850 के नीचे ही हम सेल करने की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लान करेंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को नीचे साइड निकाल देता है तो हम जो है वो पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। पहला टारगेट 37,641 का होगा, दूसरा जो टारगेट है 37,520-500 तक के आसपास का होगा। इसके नीचे यदि मार्केट आती तो 37,350 तक के लेवल आपको कल मंडे के दिन दिखाई दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। लेट सपोज यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप अभी 920 के आसपास है, यदि 38,000 के ऊपर या 38,150 के आसपास मार्केट ओपन होती है और मार्केट यहाँ पर आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की बनती है और अगली कैंडल उसके ऊपर बनने लगती है 15 मिनट की, तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। हमारे टारगेट जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस तरह की कोई कैंडल बनाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है, तो इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे हम जो है वो पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। जैसे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, इधर रेजिस्टेंस ले रही है, इसी जोन के नीचे यदि मार्केट नीचे आती है तो और ये इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो हम पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। ये जो है मेरा क्लोजिंग वाला पॉइंट या ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 850 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट होगा यहाँ का ये जो लोअर पॉइंट था 37,750 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है ये हो जाएगा मेरे लिए 37,640 का। इसके नीचे यदि मार्केट आती है तो फिर हम 37,520-500 तक के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों गैप अप की बात। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है 850 के नीचे, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। मार्केट में यदि कुछ इस तरह की रेंज बनती है लगभग आधे घंटे की, ठीक है, 5 मिनट की 5 कैंडल का वेट कर सकते हैं। यदि इस रेंज का ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर आ जाती है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कम क्वांटिटी के साथ हमको कॉल लेना है। क्वांटिटी हम कब बढ़ाएंगे, जब मार्केट इस वाले लेवल या इस वाले जोन को ऊपर साइड में ब्रेक कर देगी, तब हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट निकलती तो ये पहला टारगेट हो जाएगा, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा और हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल कर लेंगे। बट यदि इस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देती है तो फिर हमारे लिए यही टारगेट होंगे एज इट इज़। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं। 15 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। अब निफ्टी जो है वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी की अपेक्षा वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर ओपन होकर मार्केट जो है वो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। बट यदि इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है या फिर इस वाली जो ब्लू वाली लाइन है इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं।
पहला टारगेट 17,500 के आसपास का होगा। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 562 ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा और 622 ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, यहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट जो है वो 362 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करती है तो हम पुट के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, पुट कब लेंगे? 348 के नीचे। ठीक है, इस वाले लेवल के नीचे यदि मार्केट आएगी तो हम पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। पहला टारगेट मेरा 17,280 के आसपास का होगा और जो तीसरा टारगेट जो अगला टारगेट है वो मेरे लिए होगा 17,220 तक का। यदि इसके नीचे भी मार्केट निकलती है तो फिर आपको ये वाले जो लाइन है यहाँ तक आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ये है दोस्तों 17,100 के आसपास आ सकता है। जी हाँ, 17,160 162 के आसपास ये मेरे लिए अगला टारगेट है। ठीक है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है 470 के ऊपर यदि ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ट्रेड हम 500 के ऊपर ही लेंगे। यदि मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होती है और मार्केट 510 500 के ऊपर यदि निकलती है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ये मेरे लिए तीसरा टारगेट एज इट इज़ रहेंगे। बट गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट आपको कुछ इस तरह की सिनेरियोज बनते हुए दिखाई देते हैं, लोअर लोज और लोअर हाई लगाती हुए और इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है तो हम जो है वो पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये मेरे लिए सेकंड टारगेट हो जाएगा। जी हाँ, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा और ये मेरे लिए थर्ड टारगेट हो जाएगा। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से आपको वापस होते हुए दिखाई दे। ठीक है, बट इसके नीचे यदि मार्केट आएगी तो ही हम पुट के लिए बैठेंगे। एज इट इज़ टारगेट रखेंगे दोस्तों जो आपको बताए गए हैं इससे पहले। बट यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर साइड ब्रेक करती तो हम कम क्वांटिटी के साथ कॉल की पोजीशन पर बैठेंगे। ठीक है, यहाँ तक या तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एसएल ट्रेल कर सकते हैं। अगली पोजीशंस हम और कब ऐड करेंगे? जब मार्केट इन लेवल को ऊपर साइड निकाल देगी 500 के लेवल को, तब हम जो है कॉल पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। टारगेट हमारे यही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, और इसके बाद ही यह हो सकता है कल में हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे। तो उस वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।